ये उस दौर की बात है जब बनी इसराइल पर एक जालिम और घमंडी बादशाह जालूत का खौफ छाया हुआ था। जालूत सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और खूंखार योद्धा भी था। उसका कद बहुत ऊंचा था, शरीर लोहे की तरह मजबूत, और वो भारी हथियारों और मजबूत जिरा या कवच से लैस रहता था। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। बनी इसराइल लंबे समय से उसकी ज्यादतियों से परेशान थे। आखिरकार उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसा रहनुमा दिया जाए जो उन्हें जालूत के जुल्म से निजात दिला सके। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनके लिए तालूत को बादशाह बनाया। तालूत नेक और बहादुर थे, लेकिन उनकी फौज में ऐसे लोग भी थे जिनके दिलों में कमजोरी और डर बैठा हुआ था। जब जालूत के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ तो तालूत अपनी फौज लेकर मैदान जंग में पहुंचे। दूसरी तरफ जालूत अपनी पूरी ताकत और शान के साथ मैदान में उतरा। उसका भयानक रूप देखकर बनी इसराइल के बहुत से सैनिकों के होश उड़ गए। जालूत मैदान में खड़ा होकर घमंड से ललकार रहा था, क्या तुम में कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? लेकिन उसकी ऊंची कदकाठी, भारी कवच और डरावनी आवाज देखकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फौज के दिलों में खौफ बैठ चुका था। उसी फौज में एक नौजवान चरवाहा भी मौजूद था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो उम्र में जवान थे, साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनके पास न कोई बड़ी तलवार थी न लोहे का कवच। उनके पास सिर्फ एक साधारण गुलेल, कुछ छोटे पत्थर और सबसे बड़ी चीज अल्लाह पर अटूट भरोसा। जब उन्होंने देखा कि पूरी फौज खामोश है और कोई भी जालूत की चुनौती का जवाब नहीं दे रहा, तो उनका ईमान जोश में आ गया। वो निडर होकर आगे बढ़े और तालूत से इजाज़त मांगी कि वो जालूत का मुकाबला करना चाहते हैं। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, एक दुबला पतला नौजवान उस विशाल योद्धा से लड़ेगा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का भरोसा अल्लाह पर था, अपने बल पर नहीं। वो मैदान में पहुंचे। जालूत ने जब उन्हें देखा तो जोर से हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे हराने आए हो? तुम तो एक बच्चे जैसे हो। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने पूरे सुकून के साथ अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा, उसे पूरी ताकत से घुमाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत की तरफ छोड़ दिया। पत्थर हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह गया और सीधा जालूत के माथे पर जा लगा। वार इतना जोरदार था कि वो घमंडी और अजेय समझा जाने वाला योद्धा वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मैदान जंग का नज़ारा पल भर में बदल गया। जो फौज अभी तक डर से कांप रही थी वो जोश से भर उठी। बनी इसराइल को एक बड़ी फतेह हासिल हुई और ये फतेह किसी बड़ी तलवार से नहीं, बल्कि ईमान, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे से मिली थी। इस महान जीत के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत ऊंचा मुकाम अता फरमाया। उन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी मिली और नबूवत का सम्मान भी। अल्लाह ने उन्हें कई बड़े मौजज़े या चमत्कार दिए। उनका एक मशहूर मौजज़ा ये था कि जब वो लोहे को अपने हाथों में लेते तो वो बिना आग के ही मोम की तरह नरम हो जाता था। वो अपने हाथों से आसानी से कवच बनाते और लोगों को सिखाते थे कि मजबूत कवच कैसे बनाया जाता है। ये हुनर अल्लाह की खास नेमत था। लेकिन उनका सबसे दिल को छू लेने वाला मौजज़ा उनकी आवाज़ थी। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर नाम की आसमानी किताब अता की। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत और दर्द भरी होती कि कुदरत भी झूम उठती। रिवायतों में आता है, जब वो तिलावत करते तो पहाड़ उनके साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते, आसमान में उड़ते परिंदे रुक जाते और पूरा माहौल अल्लाह के जिक्र से गूंज उठता। ये मंजर देखने और सुनने वालों के दिलों को हिला देता था। सीख, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, जीत सिर्फ हथियारों से नहीं मिलती। असली ताकत होती है पक्का ईमान, सच्चा इरादा और अल्लाह पर पूरा भरोसा।